आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जो कि बेस्ड है कंडक्टर्स पे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स एंड राइट देयर टू एप्लीकेशन। तो सबसे पहले कंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। और मतलब हीट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उन्हें क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब वो कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज ये कंडक्टर है, तो हम जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं इस डायरेक्शन में कंडक्टर्स में। ठीक है, और जबकि इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते तो वो मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो फ्री नहीं होते, तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। अब सुपर कंडक्टर्स क्या होते होंगे। सुपर कंडक्टर्स मतलब, कंडक्टर्स तो समझ आ गया कि कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। ठीक है, अब ये है कि हर कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, मतलब वो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मतलब इजीली फ्लो नहीं कर पाते कंडक्टर्स में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर्स की। सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं कंडक्टर्स में। अगर हम स्मॉल पोटेंशियल भी अप्लाई करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत इजीली फ्लो कर पाएंगे, क्योंकि सुपर कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है या जीरो होता है। ठीक है, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो होती है सुपर कंडक्टर्स की जीरो होती है। और जबकि इस केस में क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, रेजिस्टिविटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडक्टर्स का केस है। ठीक है, नॉर्मल कंडक्टर जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब हो गए। और ये सुपर कंडक्टर का, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। ठीक है, अब क्यों, मतलब अब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जनरली बहुत लो टेम्परेचर पे होता है। सपोज इसे ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, सपोज ये ग्राफ है, ये है रेजिस्टिविटी और ये है टेम्परेचर। ठीक है, ये 0 केल्विन है, केल्विन, ठीक है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत मतलब क्या हुआ, बहुत कम टेम्परेचर हुआ, यानी बहुत ठंड। ऐसी कंडीशन में कोई आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर मतलब डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी मेटल्स की डिक्रीज करेगी। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी जीरो के इक्वल नहीं आएगी 0 केल्विन पे भी, समझ लो, इतने ठंडे टेम्परेचर पे भी, मतलब इतनी कोल्ड कंडीशन में भी रेजिस्टिविटी मेटल्स की या कंडक्टर्स की जीरो नहीं होगी। ठीक है, और वही अगर हम बात करें सुपर कंडक्टर के केस में, तो सुपर कंडक्टर्स के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन एक टेम्परेचर आता है जिसके मतलब जिससे अगर हम बिलो टेम्परेचर कर दें तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये जीरो रेजिस्टिविटी हो गई। तो मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे आने पे क्या हो जाते हैं, सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी जो हो जाती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, अभी इसमें पूछा है राइट देयर टू एप्लीकेशंस। तो दो एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, सबसे पहला पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या हो गई, एप्लीकेशंस, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गई, पावर ट्रांसमिशन में यूज होते हैं, पावर ट्रांसमिशन। जैसे सपोज
कहीं मतलब दूर से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं पावर स्टेशन पे बनती होगी इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं वहाँ से हमारे घरों में आती है, ठीक है। तो जैसे ये पावर स्टेशन है, ये हमारे घर है बहुत सारे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, 10 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ जब हम लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो किसी कंडक्टर के थ्रू ही लाते हैं, और उस कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। यहाँ से पावर स्टेशन से हम अपने घरों पे लाएंगे, ठीक है, तो ये कंडक्टर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, अब इनका कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब सपोज हमने यहाँ से कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करी, तो क्या होगी, इस रेजिस्टेंस की वजह से इस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगी और बहुत सारी हमारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो मतलब हीट, कोई भी अगर रजिस्टर होता है उसमें क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयन से टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वही सुपर कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन और एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो बिल्कुल स्टिल होते हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि बहुत कोल्ड कंडीशन होती है सुपर कंडक्टर्स, मतलब सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं वो जनरली लो टेम्परेचर पे, जो मटेरियल होता है कोई, वो लो टेम्परेचर पे ही सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बिल्कुल स्टिल रहेंगे आयंस और एटम्स, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो हो जाता है, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। फिर ये इलेक्ट्रॉन मतलब ना के बराबर किसी पॉजिटिव आयन और एटम से टकराते हैं, ठीक है। अब नहीं टकराएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेंगे, थोड़ी सी करते हैं, बहुत कम, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो वो अगर एनर्जी ज़्यादा लूज नहीं करेंगे तो इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और हमारी जो एनर्जी हमने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करी वो ज़्यादा लॉस नहीं होगी। तो पहला पावर ट्रांसमिशन में यूज़ होते हैं और दूसरा कंप्यूटर्स में, ठीक है, टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब देखा होगा आपने कि जैसे मतलब हमारा मोबाइल गर्म हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी जैसे गेम खेलते वक्त मोबाइल गर्म हो जाता है तो गेम लैग करने लगती है, या ऐसा लैपटॉप में भी होता है ना, इसलिए कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं मोबाइल में भी और लैपटॉप में, पीसी में कूलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं ताकि जो प्रोसेसर है वो ठंडा रहे। और मतलब प्रोसेसर अगर ठंडा रहेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा, ठीक है, और अगर गर्म होगा तो वो स्लो काम करेगा। इसलिए मतलब अब ये जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं, टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, तो इसमें यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि वही सेम रेजिस्टेंस इनका कम है, मतलब रेजिस्टिविटी कम है तो क्या होगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी, और हीट कम प्रोड्यूस होगी तो फास्ट काम जो प्रोसेसर होगा वो फास्ट वर्क करेगा, ठीक है। इसलिए तो ये दो एप्लीकेशन है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सर्टेन मतलब नॉर्मल मटेरियल से होते हैं, मेटल्स या एलॉयज, लेकिन क्या होता है किसी क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो, मतलब इस टेम्परेचर से अगर हम कम टेम्परेचर कर दें तो उनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।